लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता, सो गहलोत ने बधाई दी। सीएम बजरलाल शर्मा ने टीम इंडिया की T20 विश्व कप जीत पर बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना की। जालोर में मनरेगा मजदूरों के भुगतान में देरी, किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में जवाब दिया। राजस्थान खेल विभाग में कोच भर्ती शुरू, 140 स्थायी और 700 अस्थायी कोच नियुक्त होंगे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। गहलोत ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अनुशासन, साहस और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने पूरे देश को गर्व और खुशी से भर दिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों के सामूहिक बेहतरीन प्रदर्शन और दबाव के क्षणों में धैर्य बनाए रखने की सराहना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय क्रिकेट टीम की T20 विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक जीत पर टीम और देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। शर्मा ने कहा कि भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, समर्पण और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ये जीत केवल एक खेल की सफलता नहीं, बल्कि भारत के नए आत्मविश्वास, सामर्थ्य और अटूट संकल्प का प्रतीक है। जालोर से जुड़े मनरेगा मुद्दे को लेकर विधायक समरजीत सिंह ने विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कार्य तो स्वीकृत हो रहे हैं, लेकिन मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकांश कार्यों की स्वीकृति जयपुर स्तर से दी जा रही है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि मनरेगा के कार्यों की स्वीकृति राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि जिला स्तर पर ही दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर फाइल नहीं मंगाई जाती। एक पूरा फाइनेंशियल ईयर पिछला जो गया है उसके अंदर कोई सैंक्शन है नहीं आपकी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कहा है इसके अंदर जवाब में कि भुगतान कर दिया गया है, मजदूरी का भुगतान कर दिया। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि पिछले 1-1.5 महीने से श्रमिकों का भी भुगतान बाकी है। ठेकेदारों का तो जो बाकी होगा वो अलग बात है, पर श्रमिकों का भी बाकी है। इसलिए और दूसरा आपने 22, 23, 24, 25 का नरेगा कुल 5,485 कार्य, उसके ग्रेवल, सड़क वगैरह सब डाल दी। अब आज की स्थिति ये है कि आप सारे सैंक्शन जयपुर लेवल से हो रही है। प्रश्न पूछिए। वही पूछ रहा हूँ मैं कि जब सैंक्शन जयपुर लेवल से हो रही तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी है। और 25-26 का ये जो आंकड़ा बता रहा है कि कोई सैंक्शन नहीं आई, इसका मतलब सैंक्शन हो ही नहीं रही है। राजस्थान में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए खेल विभाग में लंबे समय बाद बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में बताया कि विभाग में 140 स्थायी और 700 अस्थायी कोचों की भर्ती की जाएगी। ये साल 2012 के बाद पहली बार कोचों की भर्ती प्रक्रिया है। खेल मंत्री ने कहा कि 140 स्थायी कोचों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और कर्मचारी चयन बोर्ड आगे की कार्रवाई कर रहा है। 700 अस्थायी कोचों की नियुक्ति भी की जाएगी, जिससे प्रदेश के अधिकांश खेल प्रशिक्षण केंद्रों पर कोच उपलब्ध होंगे और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। बताना चाहता हूं कि खेल विभाग ने अभी 2012 के बाद पहली बार भर्ती प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें 140 परमानेंट कोचेस हम लेंगे। इसकी एफडी से स्वीकृति आ गई है और अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास वो व्यवस्था इसकी कर रहे हैं। दूसरा 700 टेम्पररी कोचेस भी हम लेंगे, जिससे आपके और अन्य भी जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ पर अधिकारी नियुक्त कर देंगे। कोटा में घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई के विरोध में सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां सेकते हुए अनोखा विरोध जताया। गणेश नगर मंडल अध्यक्ष चेतन सोलंकी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाना आम जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बढ़ती महंगाई से आम
आदमी परेशान है। ऐसे में गैस की कीमत बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं में भी महंगाई को लेकर काफी नाराजगी है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर और सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां बनाते हुए केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले हमारी सोई हुई कुंभकर्णी सरकार, केंद्र सरकार ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही बिगड़ी हुई है। गरीब जनता के पास खाने के पैसा नहीं है। महंगाई निरंतर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने अपने तानाशाह रवैया अपनाते हुए कुछ दिन पहले जो घरेलू गैस है उसके दाम बढ़ा दिए, जिससे कि गरीब जनता है उनके जेब पर, और जो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं जो किचन में कार्य करती है, जिनको घर चलाना होता है, आज उनको महंगा सिलेंडर महंगाई करने के कारण महिलाओं में रोष है और देश की जनता में रोष है। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, जब आप सरकार में आए थे तो सरकार में आपने वादा किया था कि जब मैं सरकार में आऊँगा, केंद्र सरकार में और राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, तो हम गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर देंगे। बाकी निःशुल्क सिलेंडर देने की बात तो छोड़ो, आपने तो और गैस के दाम बढ़ा के गरीबों को रोड पे छोड़ दिया है। क्या ये स्थिति हो गई है कि गरीब लोग अपने घर में गैस नहीं रख सकते, अब उनको चूल्हे पर वापस रोटी बना के अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। राजधानी जयपुर में कानूता थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने, चांदी के जेवरात और विदेशी करेंसी बरामद की है। पुलिस उपायुक्त संजीव नैन ने बताया कि जयपुर शहर में बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। इसी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया। कोटा में ओला स्कूटर की खराब सर्विस से परेशान अनुज प्रजापति ने अनोखा विरोध किया। उन्होंने अपनी स्कूटर को चप्पलों की माला पहनाकर ओला शोरूम में पहुंचाया और सप्रेम भेंट कर वहां छोड़ दिया। अनुज की स्कूटर 4 नवंबर को एक्सीडेंट का शिकार हुई थी और 10 नवंबर को मरम्मत के लिए शोरूम में जमा की गई थी। आरोप है कि 4 महीने तक खड़े रहने के बाद भी सही सर्विस नहीं हुई। स्कूटर का टायर ठीक से घूम नहीं रहा था, धुआं निकल रहा था और कई पार्ट्स ढीले थे। नाराज अनुज ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका यह अनोखा विरोध शहर में चर्चा का विषय बन गया है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.